यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने कल तक का टाइम दिया था अपनी आपत्ति जताने के लिए, लेकिन कल एक और नोटिफिकेशन आया और फिर इसको 14 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब 28 तारीख तक आप अपनी आपत्ति पोर्टल पर जाकर दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बहस शुरू हुई, जब ये फैसला आया लॉ कमीशन का तो उसके बाद ये बहस शुरू हुई कि क्या ये साजिशन, ये समय बढ़ाया गया है लॉ कमीशन के ज़रिए, क्योंकि जो कुछ आंकड़े हैं उनके ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें साजिश की बू क्यों नज़र आ रही है। अभी तक कल रात तक जो आंकड़े सामने आए थे उसके मुताबिक 50 लाख लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं पोर्टल पर जाकर, या जो लिंक दिया था या मेल कर तमाम माध्यमों से 50 लाख आपत्तियां दर्ज हुई हैं। उसमें कुछ लोग हाँ कह रहे हैं इसको, कुछ ना कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लिंक शेयर किया था मुसलमानों के दरमियान और उसको लेकर बाकायदा अभियान चलाया गया था। उसमें जमीयत उलमा हिंद भी शामिल थी, उसके साथ ही जमात इस्लामी भी और बड़ी मुस्लिम तंजीमें थीं जो अपने अपने स्तर पर यह काम कर रही थीं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जो एक लिंक दिया था, स्कैनर दिया गया था, उसको स्कैन करके आपत्ति दर्ज करानी थी। उसका बाकायदा उनके जो ऐप है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऐप, उसमें जो आदाद शुमार आ रही थी रात तक वो 36 लाख के करीब पहुंच रही थी। और जाहिर सी बात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए जितनी भी आपत्तियां आई हैं वो उसकी आपत्तियां हैं, यानी लोग ने जिसने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिंक का इस्तेमाल करके जो मेल की है उसमें मुसलमानों ने इसको ना कहा है। 50 लाख में से आप 36 घटा दीजिए तो 14 लाख बचती हैं। अब 14 लाख में वो लोग भी हैं जिनको डायरेक्ट जमीयत उलमा हिंद ने अप्रोच किया है, कुछ मुसलमानों की मुस्लिम ख़वातीन की तंजीमें हैं उन्होंने अप्रोच किया है, जमात इस्लामी का पूरा एक बड़ा कैडर है उसने भी इसको लेकर के काम किया है। तो इन तमाम लोगों के ज़रिए भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अगर उसको भी 3-4 लाख मान लिया जाए तो ये संख्या 40 लाख के करीब पहुँचती है। टोटल आपत्तियाँ आई हैं 50 लाख, 36 लाख मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऐप के ज़रिए, बाकी आप और मुस्लिम तंजीमों की ऐप के ज़रिए या उनका जो उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया था, स्कैनर जारी किया था जमीयत उलमा हिंद के इसको स्कैन करिए और स्कैन करके अपनी आपत्ति जताइए। तो उन तमाम की भी अगर मान ली जाए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट की गई थी और एक बड़ा कैडर है इन जमातों का, चाहे वो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा अगर आप बात करते हैं जमात इस्लामी की या फिर जमीयत उलमा हिंद के दोनों कैडर की, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी के लोग हों या मौलाना महमूद मदनी के लोग हों, तो तमाम लोगों ने जगह जगह जा कर के इसको बाकायदा कराया है, इसको फॉरवर्ड किया है। तो अब आप समझ लीजिए अब ये लगा लॉ कमीशन को, सरकार को, कि ये तो गलत हो रहा है। हालांकि राइट विंग ने भी इसको लेकर के पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था और लोग इसको शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया में कि इसके फेवर में वोट दीजिए, लेकिन वो मुहिम शायद कामयाब नहीं हुई, कारगर नहीं। अब 14 दिन का समय मांगकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी राइट विंग के ज़रिए। फर्जी जो इनका पूरा एक नेटवर्क है सोशल मीडिया का, उसका इस्तेमाल करते हुए फर्जी ईमेल आईडी के ज़रिए शायद इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मेरी तमाम लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसको अब भी आप छोड़िएगा मत, इसको खूब सीरियसली लीजिए और उन लोगों तक पहुँचिए, उन लोगों तक जाने की कोशिश कीजिए जिन्होंने अभी नहीं किया था, इसको लेकर के अपनी राय नहीं दी थी, इसकी मुखालफत नहीं की थी, इसकी मुखालफत में वोट नहीं दिया था, इसकी मुखालफत में मेल नहीं किया था या लिंक पर जाकर के नो नहीं किया था। वो जो लोग बचे हुए हैं उनसे संपर्क कीजिए। इसमें अभी ढिलाई मत बरतिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता। हालांकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो लोग अक़लियत में हैं वो कितना रिप्रेजेंट कर पाएंगे इस पूरी मुहिम को, और जो तादाद में ज़्यादा हैं वो अगर इसको इस तरह से देखा जाता है कि फेवर में कितने लोग आए और किन लोगों ने मुखालफत की, तो उसके हिसाब से तो ज़्यादातर संभावना यही है कि जो ज़्यादा तादाद में है, कसीर तादाद में है, वो इसमें जीत जाएंगे। लेकिन कसीर तादाद में से भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी आबादी भारत में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो SC ST के लोगों की बात करें, दबे कुचलों की बात करें, इसके अलावा कबाइलियों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, सिखों की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो ये तमाम लोग मिलकर के जो इसकी मुहिम चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो मैं आपसे आखिर में एक बार फिर यही गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम को अभी आप छोड़िएगा मत और इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। जो आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपके पड़ोसी जो रह गए हैं अभी तक अपनी राय देने में, उनसे आप संपर्क कीजिए और उनके मोबाइल से आप इसको दर्ज कराइए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।